देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज़ के आज बुधवार दिनांक 30 अप्रैल 2014 के हिंदी न्यूज़ बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 30 अप्रैल यानी महाराष्ट्र दिवस की पूर्व संध्या। आप सभी को महाराष्ट्र दिन की हार्दिक बधाइयां देकर करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बुलेटिन की शुरुआत में देखेंगे आज का पथदर्शक सुविचार। जिन्हीं की राह के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों की श्रृंखला से। देखेंगे बुलेटिन की टॉप सुर्खियां। दर्शकों, आपने देखी बुलेटिन की टॉप सुर्खियां। अब देखेंगे संपूर्ण समाचार विस्तार से। दलितों का अपमान करने वाला विवादास्पद बयान देकर बुरे फंसे रामदेव को अब चौतरफा हमलों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को अमरावती में रामदेव बाबा के विरोध में वो हुआ जो शायद देश भर में कहीं नहीं हुआ हो, या तो उसकी शुरुआत अमरावती से हो गई हो, ऐसा भी कहा जा सकता है। चालू है रिपाई और अंबेडकरी संगठनों ने बाबा रामदेव के उस दलित विरोधी बयान की निंदा करते जिलाधीश को निवेदन सौंपे। रामदेव के गिरफ्तारी की मांगे की। इतने पर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो रिपाई के झंडे लहराते रिपाई के कार्यकर्ताओं ने रामदेव बाबा के पतंजलि चिकित्सालय आयुर्वेदिक केंद्र पर हमला बोल दिया। गुस्साए रिपाई कार्यकर्ताओं ने पतंजलि केंद्र में भारी तोड़फोड़ करते दवाइयां और सामान रास्ते पर फेंक कर भारी तोड़फोड़ कर रामदेव के दलित बस्तियों में पिकनिक और हनीमून के विधान पर अपने गुस्से का प्रखरता से इजहार किया। यह श्रृंखला यही नहीं थमेंगी। जब तक रामदेव को कानून के पिंजरे में नहीं डाला जाता तब तक ये विरोध चलते रहेगा। ये अल्टीमेटम भी गुस्साए भीड़ ने दे रखा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर सभी के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये खबर है जिले के चिखलदरा के काटकुंभी ग्राम की। जिले के चिखलदरा पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम काटकुंभ के स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्रा का दो भाइयों ने अपहरण किया। बाद में बारी बारी से दोनों ने मिलकर उसकी अस्मत लूटी। आरोपियों के पत्नियों ने भी इस घृणित कांड में आरोपियों का साथ दिया। इतना ही नहीं तो पुलिस ने भी शिकायत देने आए इस पीड़ित युवती को फिर से उन्हीं बलात्कारियों के हवाले कर दिया। इतना सब सहकर यह युवती न्याय की गुहार लगा रही है। बड़े शहरों में रेप की घटना घटती है तो सारे खबरों चैनल उस खबर को दिखा दिखा कर टीआरपी बनाते हैं, लेकिन किसी छोटे गांव में बलात्कार होता है तो किसी को कोई लेना देना नहीं रहता। निर्भया बलात्कार, प्रेस फोटो जर्नलिस्ट से गैंगरेप, इन घटनाओं के बाद देश भर में बलात्कारियों पर कड़े कार्रवाई की मांग उठने लगी। उसी के फलस्वरूप बलात्कारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने कानून भी बनाए गए, लेकिन बलात्कार यह घृणित घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बड़े शहरों की घटनाएं तो प्रकाश में आ जाती है, लेकिन छोटे शहरों के घटनाओं पर खुद पुलिस भी पर्दा ही डालने का काम करती है। जी हाँ, यह सच्चाई है, यही सच्चाई है। इस सच्चाई को आईना दिखाया है जिले के चिखलदरा पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम काटकुंभ में घटे घटनाक्रम ने। यह घटनाक्रम बड़ा ही पेचीदा है और सोचने को मजबूर कर देने वाला भी। इस घटनाक्रम को घटने में वो पुलिसकर्मी भी उतने ही जिम्मेदार है जितने के इस वासना कांड के आरोपी। सबसे पहले आपको इस वासना कांड का घटनाक्रम बताते हैं। चिखलदरा के स्कूल में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले उस पीड़ित युवती की यह दर्द भरी दास्तान है। उस युवती का नाम है कुमारी प्रियंका शेषराव पंडोले। यह युवती काटकुंभ इस छोटे से गांव की रहने वाली। 3 जनवरी 2014 यानी आज से 3 माह पूर्व उसका स्कूल जाते वक्त
काटकुंभ गांव के ही अशोक बिरजा झारखंडे नामक आरोपी ने पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर अपहरण किया और घर ले जाकर उसने इस छात्रा पर बलात्कार किया। दिन में अशोक ने उसके साथ मुंह काला किया तो रात में उसी के बड़े भाई भारत बिरजा झारखंडे ने भी उस पीड़ित युवती की असमत लूटी। ये दोनों आरोपी शादीशुदा है और इस घृणित काम में आरोपियों के पत्नियों ने भी आरोपियों का साथ दिया। दो भाइयों द्वारा बलात्कार का शिकार हुए इस छात्रा ने पुलिस थाने में दौड़ लगाई तो न्याय दिलाने के बदले पुलिस ने इस युवती को फिर से उन्हीं बलात्कारी भाइयों के हवाले कर दिया। पुलिस ने भी नहीं सुनी तो बेचारी वो पीड़िता इन दरिंदों के साथ ही रहने को मजबूर होकर अपनी आबरू लूटते हैवानों के वासना का शिकार होती रही। पानी तो तब सिर से ऊपर बहने लगा जब इन दोनों भाइयों ने तीसरे किसी को इस युवती को सौंपने की तैयारियां शुरू कर दी। इस पीड़ित युवती ने न्याय की गुहार लगाते सिटी ने उसके दफ्तर दौड़ लगाई। उसे जब घटनाक्रम की सच्चाई जान ली गई तो यह सारा माजरा खुलकर सामने आया। इस पीड़िता को पूछने पर उसने यह सारी हकीकत बयां की। उससे पूछा गया कि आपका नाम क्या है। प्रियंका सिसरा पंडित। आप कहाँ की रहने वाली हो? कौन से स्कूल में पढ़ती थी आप? तो बताइए क्या हुआ आपके साथ? भारी के में उन्हें बुलाया अशोक बिरजा झारखंडे, उन्हें पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद में ख्याल नहीं कहाँ थी मैं। फिर मैं घर में चली गई, उनके घर में याद आया। फिर बाद में फिर अशोक बिरजा झारखंडे ने बलात्कार किया और भारत बिरजा झारखंडे ने बलात्कार किया। पुलिस में मैंने रिपोर्ट भी दी उनके नाम की तो उन्हें केवल नहीं किया, इन्हें दबा ली और पुलिस वाले भी धमकी दे रहा है। तुमने उनके नाम की रिपोर्ट ने उनकी तरफ से नहीं बोले, तुमको सबको मार के फेंक देंगे बोले, न जेल भी कर देंगे बोले और पुलिस में देखो भर्ती भी कर देंगे पुलिस में रहेंगे। क्या जिन आरोपियों ने आपकी असमत लूटी वो शादीशुदा है? हाँ शादीशुदा। क्या इन आरोपियों के बच्चे भी है? दिन से भारत 4 लड़के, 3 लड़के और 1 लड़की। इन दोनों आरोपियों की पत्नियां क्या इस सब का विरोध नहीं करती थी? बाहर निकल जाती थी, मेरे को अंदर रख देते, मैं चिल्ला के फिर परेशान हो जाती थी, घायल हो जाती थी। आप जब यह शिकायत लेकर पुलिस के पास गई तो पुलिस ने क्या कहा? इनको धमकी दी, तुम इनको लेके जाएंगी लड़की को तो तुमको भी काट के फेंक देंगे। आपका कहना है कि आपको पुलिस ने धमकाया? धमकी दे के उनके साथ में नहीं जा सकते बोले, इनके साथ में जा सकते अशोक बिरजा झारखंडे। आप यही शिकायत लेकर एएसपी दफ्तर भी गई थी? वो भी चुपचाप हो गए, नहीं किया उन्होंने। आप खुद तो इन आरोपियों के साथ तो नहीं गई थी? नहीं। कौन है वो दरिंदे जिन्होंने आप पर जुल्म किए? मिर्ची झारखंडे, जुगल किशोर झारखंडे, मोहन सकासे, तुलसीराम गोहे। तो यह वो पीड़िता है जिस पर वहशी दरिंदों ने भी अत्याचार किए और पुलिस ने भी उसकी असमत लूटने दी। इस पीड़ित के मां से जब पूछा गया तो उसने बस इतना ही कहा ना मुनासिब समझा कि इन दरिंदों पर कड़ी कार्रवाई हो। बलात्कार किया और बोल रहा है कि बोले कि हम धोस देंगे और इनको मार डालेंगे इनके परिवार को और हम जेल भुगत के आ जाएंगे। खाली बोले तुम ले जाओ, बोले हमने बोले हम नहीं ले जा सकते, जब उस पर इतना अन्याय किए हम नहीं सह सकते। पीड़ित युवती के मामा ने भी पुलिस पर आरोप लगाते कड़े कार्रवाई की मांग की। हमारी मांग यही है कि लड़की का भविष्य खराब हुआ है, ये भविष्य के लड़की का भविष्य खराब करने वाले जो लोग हैं इन पे कड़क कार्रवाई किए जाए। तो इस युवती को न्याय कैसे मिलेगा? कैसे युवतियां निर्दयता से अपना जीवन जिएंगे? इसका जवाब तो पुलिस महकमे को देना ही होगा। सिर्फ गांव कस्बों में ही नहीं बल्कि शहर में भी ऐसी घटनाएं आम हैं। शहर की ही बात करें तो हमारे शहर के राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के साईनगर निवासी एक युवती के साथ चाकू के नोक पर 1 बार नहीं 2 बार बलात्कार। यह घटना ताज़ा प्रमाण है। इस घटना में भी थानेदार धोत्रे बाबा के अड़ियलता और प्रवचनबाजी के चलते एक युवती मनपा कर्मी आरोपी द्वारा 1 नहीं बल्कि 2 बार बलात्कार का शिकार हुई। अमोल भोगे नामक ये आरोपी ये इस युवती के घर में घुस जाता है, उस युवती पर चाकू के नोक पर बार बार बलात्कार करता है, फिर भी पकड़ा नहीं जाता और पुलिस गुपचुप बैठी रहती है। यही सब चल रहा है शहर और गांव कस्बों में। फिर पुलिस किस काम की?
बड़े शर्म से इन घटनाओं की चर्चा करनी पड़ती है। ये सब नाकारे पुलिस की वजह से ही। वरिष्ठ आला अफसर भी इन घटनाओं पर संज्ञान नहीं लेते, ये भी एक सच्चाई है, ये विशेष। चलिए रुक करते हैं अगले खबर का। शहर के जयस्तंभ चौराहे के समीप मोर्शी रोड पर होटल राजवाड़ा यह 3 मंजिला इमारत है। मंगलवार की रात इस होटल के छत से एक व्यक्ति को नीचे फेंके जाने की खबर है। ताज्जुब भरी बात तो यह है कि यहाँ से आवाज की दूरी पर कोतवाली पुलिस थाना है, लेकिन उन्हें इस वारदात की भनक तक नहीं। शहर के जयस्तंभ चौराहे मोर्शी रोड पर होटल राजवाड़ा यह होटल है। इस होटल में मंगलवार की रात 12 बजे एक व्यक्ति को 4 लोगों द्वारा नीचे फेंके जाने की खबर है। घटनास्थल पर मौजूद खून के धब्बे इस वारदात के साक्षी है, लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि यहीं से आवाज की दूरी पर स्थित कोतवाली पुलिस थाने को इस वारदात की भनक तक नहीं है। जानकारी है कि MH 37D 7752 क्रमांक के दुपहिया से वो चारों जिन्होंने उक्त युवक को नीचे फेंका था वही उसे उठा भी ले गए। आखिर हुआ क्या, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। ना पुलिस थाने में ये वाकया दर्ज है। हालांकि घटनास्थल पर मौजूद खून के धब्बे और हादसे के निशान साफ बताते हैं कि वारदात हुई तो जरूर है। फैजलपुरा पुलिस ने बुधवार को यशोदानगर चौराहे पर के वर्ली मटके के अड्डे पर छापामार कार्रवाई कर एक आरोपी की गिरफ्तारी की। धारा 12 जुगार एक्ट के तहत यह प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। फैजलपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के यशोदानगर यहाँ पुलिस ने छापेमारी कर धारा 12 जुगार एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। एक आरोपी की गिरफ्तारी कर पुलिस ने जुगार अड्डे पर से जुगार साहित्य, कूलर, सट्टा बुक और 450 रुपये नगद ऐसा मुद्देमाल भी जब्त किया। गौरतलब है कि शहर में पुलिसिया आशीर्वाद से ही अवैध धंधे फल फूल रहे हैं। पुलिस बाकायदा हफ्ते लेती है और दिखावेबाजी करने छूट-फूट कार्रवाइयाँ करती है। ये आरोप पुलिस महकमे पर हो रहा है।